इंडियन केमिकल सेक्टर जिसने अपने इन्वेस्टर्स के लिए लास्ट 1 डिकेड में ह्यूज वेल्थ क्रिएट की है, वो अब करेक्शन एंड कंसोलिडेशन के फेज से गुजर रहा है। इंडियन केमिकल सेक्टर क्यों स्वीट स्पॉट में है, इसके रीजंस को हमने कई बार डिस्कस किया है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो वो है लो कॉस्ट लेबर इन इंडिया, लो कॉस्ट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में अवेलेबल होना, 75% लेस कैपिटल कॉस्ट। इंडिया में किसी भी कंपनी को फैसिलिटी डेवलप करने में 75% कम खर्च आता है एज कंपेयर टू अदर ग्लोबल केमिकल हब्स। 25% कॉर्पोरेट टैक्स जो कि काफी कॉम्पिटिटिव है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में रोड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर काफी फोकस में है। उसके बाद है स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स इन चाइना इन 2015 सो दैट पॉल्यूशन को कम किया जा सके। चाइना ने फास्ट ग्रोथ के लिए एमिशन नॉर्म्स को पहले काफी लूज रखा था, लेकिन इंडिया में एमिशन नॉर्म्स हमेशा ही स्ट्रिक्ट रहे हैं, इसलिए एमिशन नॉर्म्स का इंडियन केमिकल प्लेयर्स पर कोई खास इंपैक्ट नहीं होगा। उसके बाद है अडॉप्शन ऑफ चाइना +1 पॉलिसी आफ्टर कोविड एंड यूएस चाइना ट्रेड वॉर। एंड केमिकल सेक्टर में जो करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का फेज स्टार्ट हुआ है, उसके रीजंस को भी हमने कई बार डिस्कस किया है। शॉर्ट में अगर बताएं तो डिक्लाइन इन कंजम्पशन जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद रॉ मटेरियल प्राइसेस हाइक होने के कारण हुआ, एंड केमिकल कंपनीज के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल ही यूज होते हैं। ओवरऑल वीकनेस इन वर्ल्ड मार्केट एंड मेगा रनअप के बाद प्रॉफिट बुकिंग। फ्रेंड्स, जो करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का दौर होता है, इसमें हमें वॉरेन बफेट जी की ये कोटेशन कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे साथ सबसे अच्छी बात यही होती है जब कोई ग्रेट कंपनी हमें टेम्पररी ट्रबल में मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम किसी कंपनी को तभी बाय करते हैं जब वो अपनी ऑलरेडी टॉप परफॉर्मेंस दिखा रही होती है, एंड ऐसे टाइम पे उस कंपनी की वैल्यूएशन काफी महंगी होती है। फ्यूचर में इंडियन केमिकल सेक्टर में ह्यूज ग्रोथ को देखते हुए इंडियन स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में अप्रोक्सीमेट 16,000 का कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है, एंड ओवरऑल केमिकल सेक्टर का कैपेक्स इससे भी ज्यादा है। तो नमस्कार, कैपिटल एंड गेन्स में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस तरह की क्वालिटी इंफॉर्मेशन को आप तक लाने में काफी मेहनत लगती है। मेरी मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जिन कंपनीज को डिस्कस किया जाएगा, उनको शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमने जो क्राइटेरिया फॉलो किया है वो ये है कि कंपनीज हाई ग्रोथ हो, कंपनीज का पीई लो हो, मींस वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो, फंडामेंटल साउंड हो, बिजनेस इंटैक्ट हो। हम ये भी कोशिश करेंगे कि ज्यादातर कंपनीज ऐसी हो जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ा रही हो। कंपनीज कितना कैपेक्स कर रही हैं, कैपेक्स कंप्लीट कब हो रहा है, पीई कितना है, एंड और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, यही क्राइटेरिया होता है कुछ उन कंपनीज का जो अपने इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी वेल्थ जनरेट करती हैं। वीडियो को आपको लर्निंग पर्पस के लिए लेना है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद का एनालिसिस भी जरूर करना है। फर्स्ट कंपनी दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो क्रॉप न्यूट्रिशन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड माइनिंग केमिकल्स वाले सेगमेंट में ऑपरेट करती है। फ्रेंड्स, कंपनी वन ऑफ द बिगेस्ट कैपेक्स साइकिल से गुजर रही है। अमोनिया के लिए कंपनी का प्लांट इन्वेस्टमेंट 4,355 करोड़ का है, एंड इस प्लांट की कमीशनिंग इसी फाइनेंशियल ईयर के Q1 में हो जाएगी। कंपनी की प्रेजेंट अमोनिया प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1,28,700 मैट्रिक टन पर एनम, एंड इस प्लांट के कमीशनिंग के बाद ये कैपेसिटी बढ़कर 6,28,700 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगी, मींस ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। कंपनी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट के लिए भी 2,201 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, एंड इस प्लांट का कमीशनिंग भी Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 में हो जाएगा। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट में कंपनी की अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4,86,900 मैट्रिक टन पर एनम है, जो कि Q2 फाइनेंशियल 25 के बाद 8,62,900 मैट्रिक टन पर एनम हो जाएगी, मींस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर की बात करें तो मार्केट कैप है 7,248 करोड़ की, स्टॉक का पीई सिर्फ 5.96 है, इंडस्ट्री का पीई 27.8 है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ की बात करें 0.12 है, जो कि एक्सीलेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.3 है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 27%, जो कि दोनों ही अच्छे हैं, डेट टू इक्विटी 0.73 है, जो कि कंफर्टेबल जोन में है, प्राइस परसेंटेज 15.1% है, वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने बड़ा पैसा उठाया है कैपेक्स के लिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19.2% है, क्विक रेशियो 1.11 है, करंट रेशियो 1.56 है, दोनों ही कंफर्टेबल जोन में है, रिटर्न ऑन एसेट्स 12.1% है, जो कि एक्सीलेंट है। फर्स्ट कंपनी ग्लोबल लीडर है सोडा ऐश की, जिसका यूज ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, डिटर्जेंट्स, इंडस्ट्रियल एंड मेटलर्जी, फूड इंडस्ट्री, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका यूज लिथियम आयन बैटरी में होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम कार्बोनेट। इससे कंपनी 52% रेवेन्यू जनरेट करती है। उसके बाद कंपनी बाइकार्बोनेट एंड सॉल्ट के बिजनेस में भी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड बढ़ने के कारण एंड बाकी प्रोडक्ट्स के यूटिलाइजेशन के कारण इस कंपनी में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड इस ग्लोबल डिमांड की सप्लाई को फुलफिल करने के लिए कंपनी
ह्यूज कैपेक्स कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्च 23 तक कंपनी ने 2100 करोड़ स्पेंड कर दिया है या कमिट कर दिया है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में जाने की मार्च 24 में 800 करोड़ का कैपेक्स अंडर प्रोग्रेस है। एक्चुअली कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो 2900 करोड़ का है, जिसे मार्च 24 तक कंप्लीट होना है। इसके बाद कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 24 से फाइनेंशियल ईयर 27 के बीच 2000 करोड़ का कैपेक्स प्लान कर रखा है। फ्रेंड्स, कंपनी अपने कौन से प्रोडक्ट की कितनी कैपेसिटी बढ़ा रही है उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। कंपनी का नाम है टाटा केमिकल्स। कुछ और ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करें तो कंपनी रैलिस इंडिया की पेरेंट कंपनी है और रैलिस इंडिया एग्रोकेमिकल बिजनेस में है। दूसरा, कंपनी के सॉल्ट बिजनेस के लिए एक बड़ा क्लाइंट अपने ही ग्रुप से है एंड वो है टाटा कंज्यूमर। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप 24,717 करोड़ है। स्टॉक का पीई सिर्फ 10.6 है, जबकि इंडस्ट्री पीई 28.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12.3% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी 12.3% है। डेट है कंपनी पर 6,296 करोड़ एंड इसके साथ डेट टू इक्विटी बनती है 0.32। मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में बताया है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में 200 से 250 मिलियन डॉलर जाने की अप्रॉक्सीमेट 2000 करोड़ का डेट पे कर देगी, क्योंकि कंपनी कैश रिच है। डेट पे करने से कंपनी के इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, जिससे फर्दर कंपनी के नेट प्रॉफिट बढ़ेंगे। क्विक रेशो 1.15 है, करंट रेशो 1.66 है जो दोनों ही कंफर्टेबल जोन में है एंड रिटर्न ऑन एसेट 7.11% है जो कि एक्सीलेंट है। आज के वीडियो की थर्ड कंपनी यशो इंडस्ट्रीज है। कंपनी फूड, एंटीऑक्सीडेंट, अरोमा केमिकल्स, रबर केमिकल्स एंड लुब्रिकेंट एडिटिव्स एंड स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में ऑपरेट करती है। कंपनी पर हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए डायरेक्टली कैपेक्स पर चले जाते हैं। गुजरात के पंखागन में कंपनी 400 करोड़ का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन कर रही है। ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन होता है जब आप कोई नई फैसिलिटी बनाते हो, ऑलरेडी बनी हुई फैसिलिटी को यूटिलाइज करना ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन में नहीं आता। कैपेक्स 400 करोड़ का है, इसके बाद भी 50% लैंड बच जाएगी जिसे फर्दर यूज किया जा सकता है। इस फाइनेंशियल ईयर के Q4 तक इस प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी एंड इस कैपेक्स से कंपनी की रेवेन्यू में एनुअली 550 से 600 करोड़ का एडिशन हो जाएगा। मीन्स कंपनी की रेवेन्यू जस्ट डबल हो जाएगी आने वाले 2 सालों में। इसके बाद गुजरात के दहेज में भी प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम अंडर प्रोग्रेस है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स एंड रेशियोज की बात करें तो मार्केट कैप है कंपनी की 1772 करोड़, स्टॉक का पी है 27.6 एंड इंडस्ट्री का पी है 27.7। पी के मामले में कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 22.4% का, रिटर्न ऑन इक्विटी है 31.3%। डेट है कंपनी पर 324 करोड़, डेट टू इक्विटी है कंपनी की 1.37। ज़्यादा डेट टू इक्विटी इसलिए दिख रही है क्योंकि कंपनी हाई कैपेक्स कर रही है। सेल्स ग्रोथ हुई है लास्ट 3 इयर्स में 31.2% के CAGR से एंड प्रॉफिट ग्रोथ हुए हैं लास्ट 3 इयर्स में 74.8% के CAGR से। क्विक रेशियो 0.63 है जो थोड़ी सी कम है। करंट रेशियो 1.30 है जो कि कंफर्टेबल जोन में है। रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.4% जो कि एक्सीलेंट है। नेक्स्ट कंपनी एक फेमस स्मॉल कैप कैटेगरी की है जो अमाइंस एंड उसके डेरिवेटिव्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी पर आप ऑलरेडी कई बार एनालिसिस देख चुके हैं, इसलिए डायरेक्टली कंपनी के कैपेक्स पर चले जाते हैं। फेज 1 कैपेक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड इसमें ऑपरेशंस भी ऑलरेडी कमेंट्स हो चुके हैं। फेज 2 कैपेक्स जिसकी कॉस्ट 300 से 350 करोड़ है वो ऑलरेडी अंडर प्रोग्रेस है। वो प्लांट जिसमें एसीटोनाइट्राइल का प्रोडक्शन होना है उस प्लांट की कमीशनिंग इसी फाइनेंशियल ईयर के मिड में हो सकती है एंड दूसरा प्लांट जिसमें बाकी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होना है उसकी कमीशनिंग मिड फाइनेंशियल ईयर 24 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 25 के एंड तक हो सकती है। कंपनी का नाम बालाजी अमाइंस है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज एंड नंबर्स की बात करें तो मार्केट कैप है 7,744 करोड़ की, स्टॉक का पी है 20 का, इंडस्ट्री पी है 27.8, पीईजी रेशियो बनती है 0.56 जो कि काफी अच्छी है। डेट टू इक्विटी है कंपनी की 0.08, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोला जा सकता है। क्विक रेशियो है 2.03, करंट रेशियो है 3.25, दोनों ही एक्सीलेंट है। रिटर्न ऑन एसेट्स 26.2% है जो कि जबरदस्त है। कंपनी जिसे कंसीडर किया जा सकता है वो मिड कैप स्पेस से है। कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। कैपेक्स से रिलेटेड ज्यादा डिटेल्स देखने को नहीं मिली है। फ्रेंड्स, ये ऐसी कंपनी है जो हमेशा ही हाई पीई पर ट्रेड होती है। प्रेजेंट पीई की बात करें तो 1 ईयर के मीडियन पीई से नीचे ट्रेड हो रही है। 3 ईयर बेसिस पर देखें तो प्रेजेंट पीई 3 ईयर के मीडियन पीई से नीचे है। 5 ईयर बेसिस पर बात करें तो प्रेजेंट पीई मीडियन पीई से नीचे है। उससे पुराना पीई देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिस्टिंग 2018 की है। मार्केट कैप है कंपनी की 13,613 करोड़, स्टॉक का पीई 23 का है एंड इंडस्ट्री पी है 27.8। पीईजी रेशियो है 0.84 जो कि अच्छी है। आरओसीई एंड आरओई दोनों ही एक्सीलेंट है। उसके बाद अगर क्विक रेशियो की बात करें तो 2.61 है, करंट रेशियो है 3.79। डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें 23.8% है जो कि एक्सीलेंट है। फ्रेंड्स, अभी तक जो भी कंपनीज हमने डिस्कस की हैं उनका पीई इंडस्ट्री पी से नीचे है, लेकिन अब स्मॉल कैप कंपनीज जो हम डिस्कस करेंगे उनका पीई इंडस्ट्री पी से थोड़ा हायर रहेगा, लेकिन वो भी हाई ग्रोथ कंपनीज हैं।
नेक्स्ट कंपनी लीडर है इन टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स एंड केमिकल्स फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड पेंट इंडस्ट्री। कंपनी की प्रेजेंस 70 प्लस कंट्रीज में है एंड प्रमोटर्स के पास 4 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है इन केमिकल सेक्टर। इन ऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मलेशिया की कंपनी बायोटेक्स का सक्सेसफुल एक्विजिशन किया है, जो स्पेशलिटी टेक्सटाइल केमिकल एंड मॉस्किटो लाइफ साइकिल कंट्रोलर में एक्सपर्टाइज रखती है। एंड रिसेंटली ही कंपनी ने हाउसकीपिंग सेगमेंट में सक्सेसफुल फोरे किया है। कंपनी में आशीष कुचोलिया जी की होल्डिंग भी है, बट इट डजंट मीन कि आशीष कुचोलिया जी की होल्डिंग है तो हम भी इन्वेस्ट करें, हमें अपना एनालिसिस खुद से करना है। कंपनी का नाम है फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, मार्केट कैप है 2907 करोड़, स्टॉक का पी है 36.8, इंडस्ट्री पी है 27.8, ROCE है 31.1, ROE है 23.4, दोनों ही एक्सीलेंट है। डेट फ्री कंपनी है, क्विक रेशो है कंपनी की 3.50, करंट रेशो है 4.55, दोनों ही एक्सीलेंट है। रिटर्न ऑन एसेट्स है 18.8% जो कि जबरदस्त है। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस की नेक्स्ट कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड इसमें बिरला ग्रुप की 25% होल्डिंग है। कंपनी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड उसके डेरिवेटिव प्रोड्यूस करती है एंड इसकी यूजर इंडस्ट्री है स्मेल्टिंग, रिफाइनिंग, रिफ्रिजरेंट गैसेस, शुगर एंड फर्टिलाइजर्स में। फ्रेंड्स, इस कंपनी की लास्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या एनुअल रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, इसलिए इनके कैपेक्स से जुड़ी ज़्यादा डिटेल्स अभी हमें मिल नहीं पाई है। कंपनी का नाम है टेनफेक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मार्केट कैप है 1925 करोड़ की, स्टॉक का पी है 34.3, इंडस्ट्री पी है 27.8, पीईजी रेशो है 0.81 जो कि एक्सीलेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी है 35.3%, दोनों ही एक्सीलेंट है। डेट फ्री कंपनी है, रेशो है 2.15, करंट रेशो है 2.98, दोनों ही जबरदस्त हैं। रिटर्न ऑन असेट्स है 25.9% जो कि एक्सीलेंट है। फ्रेंड्स, इस कंपनी ने हाल ही में मेगा अपरन लिया है, इसलिए अभी इसमें वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा, जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। इस कंपनी को आपके सामने लाने का मेन रीजन ये है कि इसके सारे ही पैरामीटर्स इंटैक्ट हैं एंड ऐसी कंपनी को हम अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद आपको बिनाटी ऑर्गेनिक्स, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनीज को भी अपने रडार पर रखना है। ये जब भी लो वैल्यूएशन पर मिले इनमें एक्युमुलेशन किया जा सकता है। जो भी कंपनीज आपके सामने रखी गई हैं, इट डजंट मीन कि आप उनमें से किसी ना किसी कंपनी को कल ही जाकर बाय कर लो। इनको आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, खुद का एनालिसिस करना है एंड उसके बाद इन्वेस्ट करना है। वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देख लिया है, आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।